सभी क्लास 12th के बच्चों को अनुसर का नमस्कार। और यहाँ पर आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का रिवीजन करेंगे, फार्मूला तैयार करेंगे, बिल्कुल फुल फॉर्म में है। इन फार्मूला को अगर आप रेडी करके जाएंगे, तैयार करके जाएंगे, तो फिर आपको एग्जामिनेशन में बहुत सारी मदद मिलेगी। तो कहने का मीनिंग है इन फार्मूला को आप जरूर पढ़ लीजिए। और कौन कौन से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फार्मूला है, उन फार्मूले पर विशेष तौर से हमारी ये वीडियो रहेगी। तो इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जिससे कि हम आपको बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बता सकें कि आखिरकार यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए आप क्या करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला तो आपको एक फार्मूला जरूर याद कर लेना है जिसका नाम है यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वैल्यू निकालनी, ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला फार्मूला कौन से पढ़ के जाएंगे कि ई सेल इज ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। एक तो ये फार्मूला याद कर लीजिए। और यहीं पर दूसरा फार्मूला इसी से जुड़ा हुआ है, इसको हम और करके अथवा करके भी लिख सकते हैं। ई नॉट सेल इज इक्वल टू हो जाता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये वैल्यू रिडक्शन पर है, तो फिलहाल आप ऐसे ही याद कर लीजिए, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिस पर न्यूमेरिकल 2024 में आना निश्चित है। फार्मूला क्या है? ई सेल इज इक्वल टू हो जाता है, ई सेल इज इक्वल टू हो जाता है, यहाँ पर ई नॉट सेल हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसको आप लिख दीजिए, इस तरीके से लिखिए आप। इस फार्मूले को आप इम्पोर्टेंट मान लीजिए, और इम्पोर्टेंट मानने के बाद आप इसको जो है वो अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इस बात का ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंट फार्मूले को कभी नहीं छोड़ा जाता है। तो मैंने इसे बॉक्स में भी बंद कर दिया, देखो है इम्पोर्टेंट है। इसके बाद चले आइए, इसके बाद आप चले आइए और बढ़िए आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर, सॉरी टॉपिक नंबर 4 पर बढ़िए। ये फार्मूला तो मतलब मान के चलो कि आपको 100% याद करना है। इसी के साथ एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी सेल का बना लीजिए, जैसे कि मान लो Zn प्लस ये आ जाता है अक्सर Cu, डाई पॉजिटिव एरो लगा लीजिए, और एरो लगाने के बाद यहाँ बनाइए Zn डाई पॉजिटिव प्लस Cu बना लीजिए। अब यहाँ पर क्या बनना है, सेल बनाना है, तो Zn स्लैश Zn डाई पॉजिटिव, यानी कि पहले मेटल लिखिए फिर इसका आयन। जैसे ये मेटल है, अगर मैं आपसे कहूँ तो ये मेटल है और ये इसका आयन है, तो मेटल और आयन के बीच में फिर बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा दीजिए। यहाँ पर कॉपर डाई पॉजिटिव और कॉपर लिख दीजिए। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होंगे, ये बात आप इस तरीके से लिख लीजिए, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो इस बात को ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं। तो यानी इलेक्ट्रॉन आप इधर से इधर जाइए, जाने दीजिए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स बना दीजिए, ये एरो बना दीजिए। और यहाँ से यहाँ पर आप इसमें करंट ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि फ्लो ऑफ करंट इधर दिखा सकते हैं, मतलब आई की वैल्यू ये दिखा दीजिए। और अगर आपको नॉर्मल वे में ये कंसंट्रेशन दे रखी है, तो यहाँ पर मान लीजिए A1 दे रखी है, यहाँ पर सपोज कर लेते हैं A2, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाइए। 5th पॉइंट है, और 5th पॉइंट में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर कहीं पर भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल 100% उसको करके आइएगा। कारण ये भी है कि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और कुछ ऐसे फार्मूले जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक फार्मूला आपने इसमें पढ़ा होगा, अगर जानते हैं तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, एन एफ ई नॉट सेल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल को यूज करिएगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल को यूज करिएगा, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। ठीक है, एक काम तो ये कर लें, और दूसरी साथ ही साथ आप एक काम और करिएगा, जिसको आप करेंगे 100%, और मैं जान रहा हूँ कि वो जरूरी भी है आपके लिए। क्या फार्मूला क्या है वो देखिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक फार्मूला हम लोग निकालते हैं, ई नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल इज इक्वल टू 2.303 RT, और नीचे आ जाता है अपॉन एन एफ, RT अपॉन एन एफ आ जाता है, यहाँ लॉग के आ जाएगा, यहाँ पर लॉग के आ जाएगा। तो इस तरीके से
आप इसको कर सकते हैं। ये फार्मूला भी याद कर लीजिए भैया, बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, छोड़ना नहीं है इसको, किसी कीमत पर छोड़ना नहीं है इसे। लॉग केसी भी कुछ लोग बोलते हैं, तो यहाँ पर आप लॉग केसी भी लिख लीजिए, इस तरीके से लॉग केसी भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन अगर और शॉर्ट करना चाहो तो इसे अथवा करके यानी और करके ऐसे भी लिख सकते हो। क्वेश्चन देख लीजिए, और करके ऐसे भी आप इसे लिखेंगे, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे लिखेंगे। देखो चलो आगे बढ़ लेते थोड़ा सा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मैं यहीं पर लिखता हूँ ई नॉट सेल इज इक्वल टू हो जाता है आपका 0.0591 अपॉन एन हो जाएगा, और लॉग यहाँ पर केसी हो जाएगा। इस तरीके से भी इसको लिखा गया है, ध्यान दीजिए, इस तरीके से भी इसको लिखा गया है। ठीक, इसके बाद चलिए एक फार्मूला और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको पढ़ के जाना चाहिए, जो कैलकुलेशन मदद करता है। और वो फार्मूला आपका चलता है किससे, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कोहलरेश लॉ से जुड़ा हुआ फार्मूला है। तो इस लॉ को भी ध्यान देना है, जो क्वेश्चन आ सकता है। और क्वेश्चन क्या है, कोहलरेश लॉ। तो यहाँ लिख देता हूँ कोलरेश लॉ। और कोलरेश लॉ क्या होता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। और कोलरेश लॉ यहाँ पर ये कंडीशन बनाई जाएगी कोलरेश लॉ की, क्या बनाई जाएगी, देखो लैम्डा एम इनफाइनाइट, लैम्डा एम मुश्किल से इनफाइनाइट इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट कैटायन का होगा प्लस लैम्डा इनफाइनाइट एनायन का होगा। तो नेगेटिव कर देता हूँ मैं इसे। अब इसी में तरीके से आप इसे इस तरीके से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अगर बात करते हैं, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के टर्म में भी आप कर सकते हो लैम्डा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट नेगेटिव। ये कंडीशन आप बनाइए, और इस कंडीशन के बाद जो है यहाँ पर एक काम ये कर लीजिए कि दोनों तरीके, चाहे मोलर कंडक्टिविटी पूछे जाए चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, दोनों एक ही तरीके से लिखिए। इसे आयनिक कंडक्टिविटी बोलते हैं, और ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर होती है, अनंत जो तनुता बोलते हैं इसे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर बोली जाती है। और इसी से जुड़ा हुआ एक फार्मूला और है जिस पर क्वेश्चन आ सकता है, वो है अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। तो यहाँ पर 8th पॉइंट कर लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम ऊपर हो जाता है सी, और नीचे लैम्डा एम यहाँ पर हो जाता है इनफाइनाइट। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इस चीज को ध्यान दीजिए आप। और उसके बाद यहाँ पर नाइन्थ में आ गया, नाइन्थ में के सी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन यहाँ हो जाएगा 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा। चलो इस चीज का ध्यान दो, इसके आगे बढ़ो आप। नेक्स्ट इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन की बात करेंगे, और इस पे दोनों पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये आपको याद करके ही जाना चाहिए, तभी काम आपका चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। और एक चीज और जान लो कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट, मान लो इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन ये कैसे होता है, जैसे मान लो NaCl एक्वस है, ये एक्वस NaCl जब टूटेगा तो Na पॉजिटिव एक्वस बनाएगा, और यहाँ पर Cl नेगेटिव एक्वस बनाएगा। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, Cl नेगेटिव एक्वस बनाएगा, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। और हमेशा कैटायन जो मूव करता है, देखो कैटायन हमेशा कैथोड की तरफ मूव करता है, कैटायन हमेशा कैथोड की तरफ मूव करता है, मतलब Cc की तरफ जाएगा, Cc की तरफ जाएगा। और एनायन हमेशा एनोड की तरफ मूव करता है, एनायन जो होता है वो एनोड की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पर एनायन जो हो गया वो आपका एनोड की तरफ मूव करेगा, यानी ए जो है वो लेटर ए की तरफ मूव करता है। लेकिन ये ड्यूरिंग क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक यानी इलेक्ट्रोलिसिस बोल सकते हैं इसे आप, ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पर ऐसा होता है, इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पर। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी यहाँ पर। लेकिन हम लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ध्यान देना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और ये आप पढ़ करके जाइएगा, जिसे आप गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल सकता हूँ, और साथ ही साथ हम इसे गैल्वेनिक सेल का नाम भी देते हैं, गैल्वेनिक सेल का नाम भी दे देते हैं। तो इसको नाम दीजिए, इंपॉर्टेंट है,
बना करके इसकी प्रैक्टिस भी आपको कराता हूँ। बहुत अच्छा डायग्रामेटिकली बनाइएगा, कौन सा करंट कहाँ जाता है ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, थोड़ा सा वेट करिए। अब इलेक्ट्रोकेमिकल गैल्वेनिक सेल में हम लोग क्या करते हैं, देखिए आपको बना करके दिखाता हूँ। इसमें हम लोग सबसे पहले जो है शेप को ड्रॉ कर लेते हैं। एक बीकर हमें यहाँ बनाना चाहिए, तो मैं काम करता हूँ, कोई शेप ओपन है नहीं, चलिए कोई बात नहीं। एक ऐसे बीकर बना लेता हूँ। एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ बढ़िया से, है ना। एक लाइन ये ड्रॉ कर ली मैंने। इसी तरीके से एक लाइन और ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इसके बाद एक लाइन और ड्रॉ करूंगा। मिटानी पड़ेगी, दूसरी लाइन ड्रॉ करूंगा। फिर तीसरी लाइन ड्रॉ करूंगा, चौथी, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से यहाँ मिलाना पड़ेगा। ये मिला दिया, ये मिला दिया। इस बीकर को मैं बना देता हूँ इस तरीके से। मैंने ये बीकर बना दिया। ये एक बीकर मैंने इस तरीके से, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने क्या काम किया, सॉल्यूशन भर लिया। सॉल्यूशन यहाँ पर मैं भरूंगा जिंक सल्फेट का, तो ये मैंने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भर दिया। ये मैंने जिंक सल्फेट भर दिया। इसके बाद मैं कॉपर सल्फेट भर देता हूँ यहाँ पर। कॉपर सल्फेट यहाँ भर देती है, ये भर दिया। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का भर देता हूँ। ये मैंने कॉपर सल्फेट भर दिया। कॉपर सल्फेट भर गया। इसके बाद आ जाइए, इसमें रॉड डाल देता हूँ। रॉड जो है वो जिंक में जिंक सल्फेट की रॉड पड़ती है। यहाँ जिंक सल्फेट की रॉड मैंने जिंक की रॉड डाल दी, जिंक सल्फेट में जिंक की रॉड। ठीक है, कॉपर सल्फेट में मैं डाल देता हूँ, रुक जाइए, जिंक सल्फेट में जिंक की रॉड डालता हूँ। ठीक है, ये हो गई जिंक की रॉड। अरे सॉरी, जिंक सल्फेट में जिंक की रॉड डालता हूँ। थोड़ा सा कलर मुझे डार्क लेना पड़ेगा, ये वाला। डायग्राम एकदम बढ़िया बना दूंगा। ये मैंने आपको जिंक सल्फेट में जिंक की रॉड डाल दी, क्लियर। और कॉपर सल्फेट में डाल देता हूँ कॉपर की रॉड। ये मैंने कॉपर की रॉड डाल दी। डायग्राम आपको एकदम मस्त बना करके दूंगा। ये मैंने डाल दी कॉपर की रॉड। ठीक है, इन दोनों को मैंने वायर से कनेक्ट कर दिया। ये मैंने यहाँ पर वायर ले लिया, यहाँ पर स्विच लगा दिया नंबर 1। इसके बाद मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया और इस तरीके से इसको मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक, अब क्या करना है कि यहाँ पर देखता हूँ मिटता है नहीं, मिट जाएगा। थोड़ा सा गड़बड़ कर गया है, ओवरलैपिंग हो गई, कोई बात नहीं, समझ जाएंगे आप लोग। इसके बाद इसमें लगानी है मुझे यूट्यूब। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें यूट्यूब डाल देता हूँ इस तरीके से। यहाँ ये मैंने बनाई एक नली, इस तरीके से यहाँ पर एक नली ये बनाई मैंने इस तरीके से। सॉरी, रुक जाइए, थोड़ा सा हाथ सेट करना है। सीधी बना लेता हूँ, ये बना ली मैंने एक नली। और यहीं पर एक नली ये डाल देता हूँ मैं, सीधी सिंपल ये डाली मैंने। ये नली मैंने यहाँ डाल दी, कॉटन प्लग लगा दिया, दोनों को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया। इसे हम लोग यू की तरह है तो इसलिए यूट्यूब भी बोलते हैं। और साथ ही साथ हम इसे ये भी कह सकते हैं कि इसमें अगार अगार का मिक्सचर भरा और साथ में इसमें KCl या NH4
NO3 इस तरीके से मैंने भर दिया। ये मैंने लगाया कॉटन प्लग, ये मैंने कॉटन प्लग लगाया। ठीक, यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि ये पूरा डायग्राम में ये कौन सी क्या चीज है। ये है जिंक की रॉड, जिंक रॉड है, और ये है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। ये कॉपर की रॉड है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, इसे हम लोग सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। और इसमें हम लोग अगार 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 लेते हैं, और साथ में लेते हैं KNO3 KCl का सॉल्यूशन भर देते हैं, पेस्ट बना करके भर दिया। और हमने इलेक्ट्रिक करंट जैसे स्विच ऑन करते हैं ऑटोमेटिकली पास होने लगता है। इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ जाएंगे, और क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। ये लेफ्ट कॉर्नर है और ये राइट है। तो इसको मैं बताता हूँ आपको, तरीका भी मैंने क्लास में बताया था। लोन करके याद करो, LOAN लोन, और यहाँ पर RRCP याद कर लो, RRCP याद कर लो। तो यहाँ पर आगे चलिए, आगे क्या कंडीशन होगी। लो एल का मतलब हो जाता है L इज इक्वल टू हो जाता है यहाँ पर लेफ्ट, O का मतलब हो जाता है ऑक्सीडेशन, O का मतलब ऑक्सीडेशन, A का मतलब हो जाता है यहाँ पर एनोड, और N का मतलब हो जाता है नेगेटिव, नेगेटिव। R का मतलब हो जाता है राइट, और R का मतलब हो जाता है रिडक्शन, और C का मतलब हो जाता है यहाँ पर कैथोड, और P का मतलब हो जाता है यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक, तो इस तरीके से इसको याद करिए और बना करके देखिए, अच्छा प्रैक्टिस डायग्राम बनेगा आपको, और ये डायग्राम आपको एग्जामिनेशन में भी बहुत मदद करेगा। तो प्लीज़ इसको ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंट है ये डायग्राम, बना लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बना सकते हो, एग्जामिनेशन में आएगा। 2004 इसके ऊपर मैं लिखे दे रहा हूँ, सॉरी 2024 लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, ओके बाय।